सत श्री अकाल सारे बच्चों नूं। अज असीं शुरू करन लगे हां साइंस का लैसन नंबर 4 क्लास 10वीं। किहड़ा लैसन आ? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन अते उहदे कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन ते उहदे यौगिक। हुण पहला प्रश्न है साडे कोल हुंदा वा बिंदु रचना कार्बन डाइऑक्साइड दी। प्रश्न साडे कोल पहला वा असीं की करनी आ? बिंदु रचना किहदी करनी आ? कार्बन डाइऑक्साइड दी। हुण बच्चों सब तो पहला वेखो भी इहदे विच कार्बन एक आ ते अणु ते जिहड़े ऑक्सीजन आ दो आ। ठीक है जी। हुण आपां की करना वा? असीं इहदी बिंदु रचना करनी आ। सानूं पता होना चाहिए भी जिहड़ी कार्बन आ उहदे बाहरी शैल विच ਇਹਦੀਆਂ कुछ चीज़ां नूं पता होना चाहिए। इत्थे ले लैने आ। एक सानूं परमाणु अंक का पता होना चाहिए वा, परमाणु अंक एटॉमिक नंबर। एक सानूं पता होना चाहिए वा इहदा जिहड़ी बाहरी शैल विच किन्ने इलैक्ट्रॉन आ। बाहरी शैल दे इलैक्ट्रॉन किन्ने आ? इलैक्ट्रॉन किन्ने आ ये सानूं पता होना चाहिए वा। हुण वेखीए कार्बन डाइऑक्साइड इहदा जिहड़ी साडी कॉन्फिगरेशन आ वो किन्नी आ, इहदा किन्ना परमाणु अंक आ। जे असीं वेखीए पहले नंबर ते हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बरेलियम, बोरोन ते फिर हुंदा वा कार्बन, यानी कि 6वें नंबर ते कार्बन हुंदा वा। परमाणु अंक कितना हो गया? 6। ते बाहरी शैल च किन्ने इलैक्ट्रॉन हो गए? जे आपां इहदी रचना करके वेखीए आ मान लो नाभिक आ जिहड़ा पहला शैल आ दूजा शैल आ। ठीक है जी। पहले शैल दो आ गए ते किन्ने रह गए बाहर? हुण आउणे 4 आउणे आ। 1 2 3 4। भावें इनू इदां कर लो, भावें इदां इनू रिप्रजेंट कर लो, वो तुहाडी मर्जी है जिद्दां सौखा लगता। इहदा बाहरी शैल च किन्ने इलैक्ट्रॉन हो गए? कार्बन कोल 4 हो गए। ठीक है जी। अगे आ जाओ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का साडे कोल परमाणु अंक किन्ना? ये हुंदा 8। ठीक है जी। इस तो बाद कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 ते ऑक्सीजन 8। अगे बाहरी शैल विच किन्ने इलैक्ट्रॉन हुंदे आ जी? बाहरी शैल दे किन्ने इलैक्ट्रॉन आ? हुण आपां इधर भी वेख सकते हैं। आ जिहड़ा नाभिक केंद्र पहला शैल वो च 2 ही आने आ, मैक्सीमम 2 ही आ सकते हैं। दूजा शैल ये मैक्सीमम 8 आ सकते हैं। तो साढ़े को क्योंकि 2 फिल हो गए पहले च, अगले च किन्ने फिल करांगे? किन्ने रह गए भी? 8 में 2 कढ़ाई किन्ने रहिंदे आ? 6 ला देंगे बाहर च। 1 2 3 4 5 ते 6 बाहरी शैल च हो गए 6। हुण आपां इस प्रकार नाल इहदे इलैक्ट्रॉन सैट करने आ। ऑक्सीजन 2 आ, कार्बन 1 आ। कार्बन सेंटर च आजू, ऑक्सीजन 1 इधर हुंदी आ, ऑक्सीजन 1 इधर हुंदी आ। हुण कार्बन कोल किन्ने हुंदे आ बाहरी शैल च? 4। उहदे 4 2 इधर लगे आ, 2 इधर लगे आ। ऑक्सीजन कोल किन्ने हुंदे आ? 6। उहदे 2 इत्थे लगे, 2 इत्थे लगे ते 2 इत्थे लगे। 2 4 6 पूरे हो गए। 2 इत्थे लगे, 2 इत्थे लगे ते 2 लगे इत्थे। हुण हर जिहड़ा तत्त आ उन्हें अपना ऑक्टेट पूरा करना हुंदा। की करना हुंदा वा? ऑक्टेट पूरा, यानी कि अष्टक। मतलब भी हर जिहड़ा तत्त आ, हर एक वो जिहड़ा अणु जिन्हें अपने आप नूं स्टेबल करना वा, अपने आप नूं एक लैवल ते पहुँचाउणा वा। जिद्दां कोई बंदे दी चाहत हुंदी आ भी मैं लखपति हाँ, मैं करोड़पति बनना वा, तो मान लो वो उत्थे सैट हुंदा वा, उहदा मनोवृत्ति सैट हुंदी है करोड़ ते, उन्हें उत्थे पहुँचना वा। 1000 वाई दी लख से सैट हुंदी आ, कुछ समय लिए स्टेबल रहना चाहुंदा वा, उन्हें उत्थे पहुँचना वा। ये कित्थे पहुँचते आ? अष्टक ते। इन्हां दे बैंक खाते विच मान लो जिद्दां बंदे ने बैंक खाते जिन्ने पैसे जोड़ने आ, इन्हां दा बैंक खाता वा बाहरी शैल। इन्हां ने अपनी बाहरी शैल च किन्ने इलैक्ट्रॉन फिट करने आ? 8। वो इन्हां करके जाने आ। हुण वेखिओ किद्दां इहदी फार्मेशन किद्दां हुंदी आ। ऑक्सीजन ने अपने 8 पूरे करने आ। 1 2 3 4 5 6 7 8। इदां ऑक्सीजन ने अपने 8 पूरे करके ते की हो जाना? स्टेबल। इस तरह आ ऑक्सीजन ने भी अपने 8 पूरे कर ले। आ 4 इधरों ले ले, 4 उधर आ गए, 8 पूरे हो गए। इस तरह कार्बन ने भी अपने 8 पूरे करने आ। 4 इधरों आ गए तो 4 इधरों आ गए। 8 ही ये पूरे, 8 ही ये पूरे, 8 ही ये पूरे। फार्मेशन हो गई एक यौगिक की, एक कंपाउंड बन गया कार्बन का। उन्होंने ही कहता CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन 1 डाइऑक्साइड 2 ऑक्सीजन दे। ठीक है जी। ये हो गई बिंदु रचना। अगे साडे को आ गई बिंदु रचना सल्फर की। जिहड़ा साडा दूजा प्रश्न आ वो हैगा सल्फर की बिंदु रचना। सानू पता वा सल्फर का जिहड़ा परमाणु अंक आ वो किन्ना हुंदा वा?
ਉਹ ਹੁੰਦਾ 16। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਜੋ ਨਾਭਿਕ आ गया पहला शैल 2 इलैक्ट्रॉन सैट हो गए, दूजा शैल 8 सैट हो गए 2 3 4 5 6 7 ते 8 सैट हो गए 2 ते 8 10 हो गए। फिर जरा उस तो बाहरी शैल आ उस फिर किन्ने आउणगे 6 ही आउणगे 10 ते 6 16 हो जाता 3 4 5 6। इहदा बाहरी शैल च किन्ने हो गए 6 हो गए। ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੇਖਣੀ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਲਫਰ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲ ਆ ਇਹ 8 ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ। ਡਬਲਯੂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ 2, ਡਬਲ ਡਬਲਯੂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ 1 2। ਡਬਲਯੂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲਫਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ अणु आ मोलीक्यूल आ तत्त आ फिट आ सल्फर 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 यानी कि 8 होंगे आ कुल 1 2 3 4 5 6 ते आ 7 आ 8 8 हो गए पूरे। हुण इहदी डायग्राम किदां बनी हुंदी आ हुण तुहानूं दस्सण लगा मैं। वेखो एक इत्थे फिट हो जांदा, एक इत्थे फिट हो गया जिहड़ा बॉन्ड बनिया। किन्ने 2 हो गए, 4 होर हुंदे आ 1 2 3 4। ये इस तरह इदा एक इत्थे फिट हो गया, एक इत्थे फिट हो गया, 2 गए 4 हो रहा 1 2 3 4। इस तरह एक इत्थे फिट हो गया, एक इत्थे फिट 4 हो रहा क्योंकि 6 पूरे करने ना 2 2 इधर लग गए। सारे दे असीं इदां कर दांगे 2 2 साडे कोल बिजी आ ते 2 2 साडे कोल फ्री आ 2 4 6 2 4 6 2 4 6 इत्थे भी इदां ही आ 2 4 6। ये डायग्राम है सल्फर की, इनू याद रखियो जी। बिंदु रचना डायग्राम सल्फर की। अगे साडे कोल प्रश्न आ जाता वा। अगला प्रश्न कढ़िए जे असीं पेंटन दे वेखने आ भी किन्ने बनतरी सम अंगक हुंदे आ। पेंटिन दे किन्ने बन अंतरी सम अंगक हुंदे आ। हुण ओह वेखिए, इनू नोट कर लो। ठीक है जी। चौथा चौथा जो भी आ तीसरा गिणो क्योंकि बिंदु रचना डायग्राम मुक्की साडे कोल मुक्क गईयां ने। हुण आजो पेंटेन दे बनतर सम अंग सम अंगक जिहड़े हुंदे आ जां सम अंग असीं ये वेखणे आ किन्ने हुंदे आ। साडे कोल 3 हुंदे आ। ठीक है जी। पहली गल आ पेंटेन, जिथे शब्द आ गया पेंट समझ लो भी किन्ने कार्बन कार्बन किन्ने हुंदे आ 5। पेंट 5 कार्बन। जिथे आ गया मगर ये हुण टेन आ। एक असीं जनरल गल कर लगे एन, जिदे एन आवे उत्थे हुंदा सिंगल बॉन्ड, जिथे ईन आवे उत्थे हुंदा वा डबल बॉन्ड, जिथे आवे आयन एडे नूं कन्ना ईडी साइड आयन एंड ते आवे उत्थे हुंदा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी। ये गल याद रखियो। हुण साडे कोल पेंटेन पेंट 5 कार्बन एन सिंगल कार्बन मतलब भी 5 कार्बन लगे होने आ सिंगल बॉन्ड के रूप में। पहला कार्बन बना लीए 1 2 3 4 5 लागे 5। हुण पूरे करने कार्बन ने अपनी टैट्रावलेंसी पूरी करनी हुंदी है। गुणे आ एक इत्थे से फिट हो गया। ठीक है जी। किन्ने एच लगने होर 3 1 2 ते 2 एच होर लागे 1 2 ते 2 एच होर लागे 1 2 2 एच होर लागे 1 ते 3 एच होर लागे। इहदा जिहड़ा असीं इहदा नाम आ इह कोल पहला वा एन पेंटेन नॉर्मल पेंटेन इनू कहने आपां एन पेंटेन। ठीक है जी। अगे आ जाए इसका सैकेंड पार्ट इनू आपां कहने आ आइसो पेंटेन ते नीओ पेंटेन की एग्जाम्पल करनी आपां। आइसो पेंटेन आइसो पेंटेन आइसो पेंटेन किदां करना वा। ये जी चेन आ 5 कार्बन की इत्थे भी 5 कार्बन चेन रहनी है पर एक कार्बन ने ब्रांच बन जानी है। मतलब 4 कार्बन असीं इत्थों लिखने 1 2 3 4 तो एक दी की बन जानी आ ब्रांच। एक कार्बन ब्रांच आ गया। हुण एच फिट कर दिए 1 3 इत्थे आ गए 1 2 3 1 इत्थे आ गया 1 2 2 इत्थे 1 3 इत्थे 1 लग गया इत्थे CH3 इत्थे आ गया। आइसो पेंटेन एक ब्रांच हो गई। आपां तीजे नंबर पर आ गए नीओ पेंटेन। नीओ पेंटेन नीओ पेंटेन की आपां गल करनी आ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ब्रांचां 2 कर देनियां वा उत्ते हुण 3 ही रह जाने कार्बन 1 2 3 एक कार्बन इत्थे एक कार्बन इत्थे आ भी ब्रांच हो गई वेखो जी 3 इत्थे लग गए 3 इत्थे लग गए 3 इत्थे 3 इत्थे ये की हो गया नीओपेंटीन ब्रांचां 2 हो गई ठीक है जी। अगे चलते हैं और थोड़ी मैं तेज़ चलते हैं क्योंकि मैं चाहता भी वध तो सिलेबस जो अं कवर कर सकीए। अगे हुण क्वेश्चन ते आ जाने एक क्वेश्चन है ऑक्सीजन अते इथाइन के मिश्रण नूं वैल्डिंग करने लई जलाया जाता वा। प्रश्न की आ अगला प्रश्न आ चौथा की आ ऑक्सीजन अते इथाइन इथाइन यानी कि जिहदे ट्रिपल बॉन्ड हुंदे आ इदा मतलब 2 कार्बन होण कार्बन 2 विच बॉन्ड ट्रिपल इथाइन हुंदा दे मिश्रण नूं जिहड़ा इहदा दोवां दा मिश्रण आ जिहदा की बन गया इन्हां दा मिश्रण। प्रश्न इदा ही मैं देख लिओ आपे ही वैल्डिंग करने लई जलाया जाता कि तुसीं दस सकदे हो कि इथाइन अते हवा के मिश्रण का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। कहिंदे आ ऑक्सीजन यानी कि हवा इथाइन यानी कि 2 कार्बन ते नाल ट्रिपल बॉन्ड इहदे मिश्रण नूं वैल्डिंग करने लई जलाया जाता वा पर ऑक्सीजन जमा डबल बॉन्ड वाला जिन्हों असीं कहने आ ईथीन इनू इहदे मिश्रण नूं नहीं जलाया जाता क्यों। इहदा उत्तर सिंपल उत्तर देना वा इहदा उत्तर इदां ही सिंपल देना वा कि जदों आपां ऑक्सीजन ते इथाइन नूं जलाउने आ जिहड़ी ऊर्जा वा जिहड़ी ताप आ ये ज़्यादा हुंदा ताप ज़्यादा हुंदा वा। अनजलिया जिहड़ा पदार्थ आ अनजलिया कार्बन घट हुंदा जां नहीं हुंदा घट हुंदा वा घट हुंदा किहदे नालों इहदे नालों तां करके इहदे मिश्रण नूं वैल्डिंग करने लई चलाया जाता है। अल्कोहल जमा कार्बोक्सिलिक तेजाब विच जिहड़ा डिफरेंस आ ठीक है जी। अल्कोहल जमा कार्बोक्सिलिक ये एसिड विच जिहड़ा फर्क आपां दसना भी किद्दां हुंदा वा। कुछ नहीं करना असीं 2 परखण वालियां लै लैणियां वा की लवांगे 2 परखण वालियां लै लो ये उत्तर आ। देखो बच्चों मेरी कोशिश आ तुहानूं समझाउण दी 5 ml पा देना वा 5 ml की करना वा 5 ml सोडियम बाई कार्बोनेट ठीक है जी। कार्बोक्सिलिक तेजाब वो की होएगा कार्बोक्सिलिक तेजाब जिथे की आऊगी बदबू वो जी बदबू कादी आउंदी आ वो बदबू आउंदी आ कार्बन डाइऑक्साइड की। ये बदबू क्यों आई आ कार्बन डाइऑक्साइड का निकास होया वा सानू पता लग जाएगा भी साडे किहड़ी प्रणाली विच कार्बोक्सिलिक एसिड आ वो जिहदे विच बदबू आएगी क्यों बदबू आएगी जिहदे विचों कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अगला प्रश्न है ऑक्सीकारक की हुंदे आ। ऑक्सीकारक की हन ऑक्सीकारक वो हुंदे आ जिन्हां विच ऑक्सीजन का की होवे वाधा हो जाए ऑक्सीजन अटैच हो जाए ऑक्सीजन आन के लग जाए ठीक है जी। जिहड़े ऑक्सीजन नूं जोड़दे आ सीधी गल आ जो ऑक्सीजन नूं जोड़दे आ उस नूं की आपां कहने आ ऑक्सीकारक ते जिहड़ी किरिया हुंदी आ किरिया किहड़ी हुंदी आ ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण किरिया ऑक्सीकरण जिहड़े करदे आ वो ऑक्सीकारक हो गए साडे कोल। अगला प्रश्न चलिए हुण बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ मैं मिटा के तुहानूं फिर दसना वा साबण की
ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰਲੀ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦੀ ਦਾਗ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਸਾਬਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਬਣ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕੱਢਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਲ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਮਿਸਲ ਕੀ ਹਨ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਬਣ ਕਿਵੇਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, MICHELLE ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਆ, ਮਿਸਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਕੀ ਆ, ਮੈਲ ਨਿਵਾਰਕ ਕੀ ਆ, ਸਾਬਣ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੀ। ਕਾਹਦੀ ਚੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੀ। ਜਿਹ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਬਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਬਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਚੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੈੱਡ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਟੇਲ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਟੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਟੇਲ ਆ, ਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਰਬਨ। ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ H2 CH2 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 CH3, ਜਿਹਦੇ ਮੋਗਾ CH3 ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਗਾਂ ਖਿੱਚਣੀ ਆ CH2 ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈੱਡ। ਹੈੱਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਬਣ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਹੋਰ O ਤੇ Na, N ਤੇ ਜਮਾ ਤੇ O ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਆਇਨਿਕ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਪਾਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਇਨਿਕ। ਆਹ ਪਾਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨੌਨ ਆਇਨਿਕ। ਨੌਨ ਆਇਨਿਕ ਇਹ ਆਇਨਿਕ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆਇਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਇਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਲ ਸਨੇਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਲ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ। ਹੁਣ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਆਹ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਜਾਂ ਗਰੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿੱਦੀ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਾਹਦਾ, ਗਰੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗਰੀਸ, ਉਹ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਗੜਨੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਣ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈੱਡ ਤੇ ਟੇਲ। ਜਿਹੜਾ ਟੇਲ ਪਾਸਾ ਵਾ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਲ ਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਟੇਲ ਪਾਸਾ ਵਾ, ਮੈਲ ਨੂੰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਆਹ ਹੈੱਡ ਆ। ਆਹ ਟੇਲ ਪਾਸਾ ਵਾ, ਮੈਲ ਨੂੰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਆਹ ਕੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੈੱਡ। ਆਹ ਟੇਲ ਪਾਸਾ ਮੈਲ ਨੂੰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਆਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੈੱਡ। ਆਹ ਟੇਲ, ਆਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੈੱਡ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੈੱਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆ ਉਹ ਪਾਸਾ ਆਇਨਿਕ ਆ, ਟੇਲ ਪਾਸਾ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਆਇਨਿਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆ ਇਹ ਜਲ ਸਨੇਹੀ ਆ, ਇਹ ਜਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਲ ਸਨੇਹੀ, ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਰੈਸਟ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਿਆ ਕੱਪੜਾ, ਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ ਜਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਸਾ, ਮੈਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਸੈਲ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਗੜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਵਾ, ਆਹ ਦਾਗ ਆ, ਸਾਬਣ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਸ ਦਾ ਦਾਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਵਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਰਗੜਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਗੜ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਾਫ਼। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਿਸੈਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪ ਆ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ
ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ 2 ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸਾਬਣ ਕਿਵੇਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਜੇ ਜਿੱਦੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਜਿੱਦੀ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਿਟੀਏ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੇਤੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਹੈ? ਨੰਬਰ 4 ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਕਲਾਸ 10ਵੀਂ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੋ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲੈਸਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੇ। ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੋ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।